लगा कि आंदोलन को डिस्पर्स करना पहला प्राथमिकता है। यानी वहाँ से जो बच्चे धरने पर बैठे हुए, वहाँ से बच्चों को हटाना, तो उन्होंने अपनी एक प्रकार से प्राथमिकताएं पाई। और उसके तहत आप सब लोग देखे होंगे उस दिन जब बच्चों को दिन में बुलाया गया, लेकिन उस समय कोई वार्ता के लिए कोई उपस्थित नहीं हुए थे। फिर उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और पता नहीं किससे लंबे चौड़े उन्होंने चर्चाएं हुई और फिर घोषणा कर दिया कि भाई PDPL ने जितना भी एग्ज़ाम लिया उसको हम रद्द कर दें। तो स्वाभाविक है, बच्चे बेचारा अबोध होते हैं, उतना सरकार की और हेमंत सोरेन जैसे जहाँ सातिर जिसको बोलते हैं सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति, तो निश्चित रूप से उनके इर्द गिर्द भी है, तो उसी प्रकार से लोग हैं जो सातिर चाल जिसको बोलते चलते हैं, तो बच्चे इसको नहीं समझते हैं। और उन्होंने 18 तारीख को, आप सबको ध्यान में होगा कि इस प्रकार की उन्होंने अलग अलग एक नोटिफिकेशन जारी किया कि परीक्षा को रद्द कर। उसमें से 22 एग्जाम को जिसकी बहाली हो गया, लोग ज्वाइन कर रहा है साथ, जिसको लेकर के छात्र शायद आंदोलन भी नहीं कर रहे थे 22 को। तो 22 नियुक्तियां जो थी एक प्रकार से उसको उन्होंने रद्द कर ये घोषणा कर, अधिसूचना भी जारी की। और 6 जो एग्जाम होना था, यानी जिसका प्राइमरी हो गया था, फाइनल होना था, इस प्रकार का जिसका आमंत्रित किया होगा, इस प्रकार के 6 एग्जाम उसको इन्होंने स्थगित कर। और 17 जो 2010 से 22 तक जिसमें से नियुक्तियां हुई हैं, तो उसको उन्होंने जांच के दायरे में इस पर भी जांच किया जाए। तो अच्छी बात है, बच्चों को लगा कि भाई इससे बढ़िया क्या हो सकता है। जो हेमंत सोरेन 2010 से लेकर के 2024-25 तक में जो भी 26 तक में जो घटनाएं घटी है, अगर इतनी लंबी वो जांच कर रहे हैं, तो बच्चे उनके झांसे में आ गए और बच्चे इनकी सतराना चाल को बच्चे समझ नहीं सके। तो हेमंत सोरेन के लोगों ने जिंदाबाद भी किया कि भाई चलो जिस रिमांड को लेकर के लोग बैठे हुए थे, जिस GPSC